ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने देश के पहले गृह मंत्री की जयंती पर गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने 160 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने 5वें आरंभ मॉड्यूल में 98वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति देश के विकास में एक बड़ी बाधा है। बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा। ऐसी सोच से किसी समाज का भला नहीं हो सकता। एकता को खतरे में डालने वाली ऐसी सोच से हर देशवासी को सावधान रहना ही है। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को एकता की शपथ भी दिलाई। लौह पुरुष की 148वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस बल के मार्चिंग जत्थे की परेड की सलामी ली। देश भर में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इससे हर क्षेत्र के लोगों ने भागीदारी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एकता दौड़ को रवाना किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के तहत रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। दौड़ में छात्रों, युवाओं और एथलीटों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज सुबह दिल्ली के पटेल चौक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्र उनके दूरदर्शी नेतृत्व, अदम्य साहस की भावना और समर्पण को याद कर रहा है, जिन्होंने देश के भविष्य का निर्माण किया। राष्ट्र सरदार पटेल की सेवाओं के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा। आकाशवाणी आज सरदार पटेल स्मृति वार्षिक व्याख्यान प्रसारित करेगा। इस वर्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये व्याख्यान देंगे। ये व्याख्यान सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ करेंगे। एक मध्यस्थ पंचायत ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपए के हर्जाने का भुगतान करने को कहा है। सिंगूर में कार बनाने की फैक्ट्री लगाने के संबंध में टाटा मोटर्स को हुए नुकसान के एवज में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को ये रकम देने के लिए कहा गया है। अक्टूबर 2008 में जमीन को लेकर हुए विवाद के कारण टाटा मोटर्स को सिंगूर से अपना प्लांट गुजरात के साणंद ले जाना पड़ा था। इस वर्ष का गृह मंत्री विशेष अभियान पुरस्कार 4 विशेष अभियानों को दिया जा रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के कई अधिकारी और कर्मी तथा विभिन्न राज्य और संगठन इस पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार ये पुरस्कार आतंकरोधी कार्रवाई, सीमा पर कार्रवाई, शस्त्र नियंत्रण, मादक पदार्थ तस्करी रोकथाम और बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों में विशेष अभियान के लिए दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनका स्मरण किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।